सिसई के विधायक श्री जिग्गा सुसारन होरो जी के द्वारा थाना प्रभारी जो महिला हैं ममता कुमारी को अनावश्यक रूप से असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए बंधक बना लेने की धमकी दी गई और यह भी कहा गया कि हम रंग चढ़ा देंगे, रांची को पागल कर देंगे। यह जो भाषा का प्रयोग माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया है, झारखंड पुलिस एसोसिएशन इसकी पुरजोर निंदा करती है और साथ ही साथ हम लोगों ने यह तय किया है कि इस विधायक के इस आचरण के विरुद्ध लिखित रूप में हम माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय को देंगे, शिकायत करेंगे कि इनके आचरण की जांच कराई जाए और इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह संज्ञेय अपराध की श्रेणी में आता है। किसी महिला को लगातार आप अगर 30 सेकंड तक देखते रह रहे हैं उसके चेहरे पर तो 354 का एफआईआर हो सकता है। तो माननीय विधायक जी का यह आचरण की बंधक बना लेंगे, यह कहीं से भी संज्ञेय अपराध से कम नहीं है, उनके ऊपर आप एफआईआर भी हो सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और पिछले दिनों नवीन छात्र आवास में जो घटना घटी है उसको लेकर के कई सारी चीज़ें सामने आ रही है। जहां एक तरफ पुलिस एसोसिएशन ने जो विधायक हैं, जो सिसई विधायक जिग्गा मुंडा, उनके ऊपर सवाल खड़े किए हैं कि इस तरीके से महिला अधिकारी के साथ बात नहीं की जा सकती है। उसको लेकर के कई सारे सवाल जो सामाजिक संगठन है उनके मन में आ रही है। हमारे साथ यहाँ पर शशि जी हैं, हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनका इस पूरे मामले को लेकर के क्या कहना है। ये मामला पूरी तरीके से अब पुलिस एसोसिएशन और विधायक के बीच का मामला कहीं ना कहीं बन गया है और ये मामला था छात्रों का। तो क्या लग रहा है, ये पूरा मामला दूसरे दिशा में तो नहीं भटक रहा? देखिए, पुलिस एसोसिएशन वाले लोग इस मामला को दूसरा दिशा में भटकाने का कोशिश कर रही है। हमारा तो शुरू से दो ही मांग है। पहला है कि जो इस तरह का घटना हुआ, जो क्रिमिनल ऑफेंस उस दिन हुआ है, उस पर जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए और उस पर जल्द से जल्द गिरफ्तारी किया जाए। हमारी प्रमुख मांग ये है। दूसरी मांग है जो यहाँ पर क्षति पहुँचाया है उसका भरपाई जिला प्रशासन द्वारा किया जाए। यही तो हमारे दो मांग है। लेकिन जिस तरह से पुलिस प्रशासन का जो रवैया था, जो मामला को पूरे हल्के में ले रहे थे और जो थाना प्रभारी का जो दुर्व्यवहार था, उसके वजह से उस दिन जो हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हमारे जो विधायक है जिग्गा मुंडा दा, उन्होंने उनको फटकार लगाया है। और ये बात बिल्कुल सही है और वो किसी भी तरह से गलत बात उनको नहीं कहे हैं, क्योंकि वो एक तो फ़ोन में भी दुर्व्यवहार किए, हमारे साथ हुआ, उनके साथ भी हुआ और यहाँ तक कि थाना में भी हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। उसको बुला लिया जाएगा, वहाँ बैठिए, चलिए वहाँ पर। तो ऐसे कोई तरीका नहीं ना है, वहाँ बैठिए ना, तरीका से काम किया था। बैठिए वहाँ पर, बैठिए। अच्छा नहीं लगता है बैठने में? बैठिए, अच्छा आदमी जैसा अपना काम कराइए। यहाँ ऐसे लगता है कि जैसे कि बहुत यहाँ पर परेशान है आदमी खड़ा है। हाथ तोड़ दिया कि हम लोग कैसे रहेंगे? मालूम है तो क्या कुछ नहीं बोल रही तो लेडीज का हम लोग को थाना में खड़ा होने तक नहीं दिया जा रहा था। बोला जा रहा था कि आप लोग थाना से बाहर जाइए। तो इस तरह का दुर्व्यवहार की वजह से ये घटना, ये उस दिन हमारे जनप्रतिनिधि ने उनको फटकारा है। और जो पुलिसमैन्स एसोसिएशन वाले जो इसको राजनीतिकरण कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा कि पहले जो आप विधायक के ऊपर जो सवाल उठा रहे हैं, पहले आप वो ऑडियो क्लिप को सुने जिसमें थाना प्रभारी ने कहा है कि आप लोग तमाशा बनाए हुए हैं। बोलिए। हाँ नमस्कार, सुखदेव नगर थाना से बोल रहे हैं। हाँ, मैं ये नवीन सरना छात्रावास जो हरमू चाला नगर में है, वहाँ से कॉल कर रहे हैं। एक्चुअल में आज यहाँ पर 200 से 300 संख्या में कुछ बाहरी शरारती तत्व यहाँ आए और पूरा हॉस्टल को तोड़ फोड़ कर दिए हैं। और अभी तक यहाँ पर कोई प्रशासन एक बार भी आके देख करके भी नहीं गई। तमाशा मत कीजिए, ठीक ना? नहीं, तमाशा नहीं कर रहे हैं। तो गई थी पीसीआर से नहीं होगा यहाँ पर। इतना आप देखिए यहाँ पर कि पूरे नहीं तो आप बोल रहे पुलिस नहीं गई है, आप थाना ले आके अभी तक आप लोगों ने लिखित रूप से दिया है। लिखित रूप से देंगे तभी क्या थाना, जब लिखित रूप से देंगे तभी क्या थाना यहाँ पर आएगी? नहीं, जब कांड हो जाएगा तब आएगी। क्या एक आदिवासी छात्रावास टूट जाता है तो क्या वो तमाशा है? इस तरह का एक प्रशासनिक महकमे में जो उधर से आवाज़ आ रहा है और जिस तरह से जिला उपायुक्त को तक को यहाँ तक सूचना नहीं था। हमारे विधायक राजेश कच्छप ने उस दिन फ़ोन किया जिला उपायुक्त को, तो उनको इस बात की सूचना तक नहीं थी।
तो आप समझ सकते हैं कि आदिवासी मामले में जिला प्रशासन का क्या रवैया है और कितने हल्के में लेते हैं। तो बस उसी चीज़ को लेकर के उन्होंने फटकारा, और जब फटकार रहे थे उस समय 3-3 विधायक वहाँ पर बैठे हुए थे। मैडम का रोल तो देखिए, वहाँ पर जब फटकार रहे हैं तो वो उठ कर चले जाती है। तो हमारी तो विधायक से ये भी मांग रहेगी कि विशेषाधिकार हनन मामले को विधानसभा में लाया जाए और इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इस तरह का प्रशासन की वजह से, इस तरह के पुलिस प्रशासन की वजह से आज झारखंड में सरकार की बदनामी हो रही है और जनता के बीच में गलत मैसेज जा रहा है। यहाँ पर खुद एक महिला भी हैं जो कि जनप्रतिनिधि हैं। आप खुद एक महिला हैं, तो इस तरीके की जो घटना प्रभारी के साथ घटी, जो थाना प्रभारी थी, वहाँ पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये दुर्व्यवहार था और सही ढंग से बात नहीं किया जाता है, तो क्या लग रहा है? जो इतने लंबे समय तक जब थाना प्रभारी यहाँ नहीं पहुँचते हैं, तब हमारे यूथ शशि पन्ना जी वो थाना में बात करते हैं थाना प्रभारी से कि मैडम अभी तक कोई थाना से निरीक्षण करने के लिए नहीं आया। उसमें वो बोलती है कि तमाशा बनाए हुए हैं। तो उनका लैंग्वेज क्या होना चाहिए था, एक क्रूरतापूर्ण जवाब देना। और एक नहीं, यहाँ सैकड़ों बच्चों का जीवन का सवाल है। ये इनके छत ख़त्म हो गया है, उसके सारे सामानों को कुआं में डाल दिया जाता है, बाथरूम को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है, हॉस्टल को क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। उसके बावजूद मतलब वहाँ कोई संवेदनशील महिला अगर रहती तो वो बोलती, अगर वो भी किसी की माँ होगी तो उनको दर्द लगता है ये बच्चों के लिए। लेकिन वो तो थाना प्रभारी की जो रवैया था वो बर्बरतापूर्ण, क्रूरतापूर्ण था। तो हम लोग को नहीं लगता है कि महिला होने के साथ साथ तो उनको एक दायित्व तो होना चाहिए कि आप पुलिस प्रशासन में हैं, आपका दायित्व होना चाहिए कि हाँ भाई ये घटना घटी है और हमें तुरंत चलना चाहिए निरीक्षण के लिए। लेकिन वो तो आई नहीं समय पे। और जब यहाँ से हम लोग डिमांड किए कि कम से कम थाना को आके अभी तक निरीक्षण करना चाहिए था और अभी तक नहीं हुआ, तो उनका जो जवाब था, उनका जो रवैया था वो बहुत दुख था हम लोगों के लिए। और जब हम लोग थाना गए, सारे लोग करीब 50-60 लोग गए थे यहाँ से उठ के, और हम लोगों को वहाँ खड़े होने का भी अधिकार नहीं दिया जाता। बाहर जाओ, बाहर जाइए, 2 लोग आएंगे, 2 लोग केवल एप्लीकेशन दे के जाएंगे। तब काफ़ी लोग हम लोग बोले कि नहीं भाई, हम लोग एप्लीकेशन देने के साथ साथ हम लोग ये मांग रखते हैं कि 24 घंटा में अरेस्ट होना चाहिए। तब बहुत देरी के बाद नहीं, हम लोग त्वरित कार्रवाई करेंगे। और आप 4 दिन हो गया और अभी तक उस तरह से जिस तरह से कार्रवाई होनी चाहिए था अभी तक नहीं हुआ है। तो हम लोग थाना जो सुखदेव नगर थाना है उसके प्रति हम लोग उदासीन हैं और उनकी रवैया को देखते हुए, और हम लोग आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे अगर जल्द से जल्द हम आशियाना नहीं बना है और ना तो अभी तक क्रिमिनल का गिरफ्तारी हुई है। और इस मूवमेंट को वो लोग गलत तरीके से भूमि विवाद पे ले जा रहे हैं। तो भूमि विवाद का इशू नहीं है, कोई क्रिमिनल मामले को वो लोग भूमि विवाद का मामला बना रहे हैं। तो कहीं अगर ये केस अगर चल रहा है, भूमि विवाद का मामला है, वो तो न्यायालय में चल रहा है। तो यहाँ पर किसी को भी न्यायालय को जो लोग भी आए हैं वो हेलना की है और मानना की है, तो कड़ी से कड़ी उनको कठोर से कठोर सजा देना चाहिए। इसके बदले ना होकर यहाँ जो इनके पक्ष में खड़े हैं उनके विरोध ये लोग काम कर रहे हैं। और कहीं से भी झींगा मुंडा ने कहा वो सवाल गलत नहीं था, और उन गलत तरीका से अगर आज नहीं तो कल वो कार्य करती है तो उनको शायद हो सकता है बंधक बना लिया जाए, बोल के उनका स्टेटमेंट इस तरह का था। और हम लोग चाहते हैं कि अगर विधायक जी क्रूरतापूर्ण जो रवैया उन्होंने अपनाया है उसके लिए छात्रों का साथ दे रहे, तो हम लोग भी विधायक जी के साथ हैं। अगर हम बात करें कि आगे आप लोग क्या चाहते हैं, क्योंकि आप लोग थाना प्रभारी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो आगे आप लोगों की क्या मांग है? आगे हम लोग जल्द से जल्द अभी मांग करते हैं कि जितने भी वहाँ क्रिमिनल आए थे जो यहाँ इस मामले में शामिल है उनको जल्द से दोषीवार को सजा दे, और उसके बाद जितने भी यहाँ पर क्षतिग्रस्त हुआ है उनको जल्द से जल्द बना कर दे, ताकि ये बच्चे जो सुरक्षित माहौल में पढ़ सके। प्रशासन का दबाव में दूसरे दिन जब विधायक यहाँ बैठे तब ये सुरक्षा मुहैया कराया गया है, लेकिन इसको और भी हम लोगों को जल्द से जल्द इनको बनाकर इस आशियाने को कंप्लीट रखना चाहिए, और जल्द से जल्द जितने दोषीवार हैं उनको सजा मिलना चाहिए। तो थाना प्रभारी के साथ जो पूरा मामला हुआ झींगा मुंडा का, उसको लेकर के पुलिस एसोसिएशन ने भी इस पर कहा कि महिला के साथ इस तरीके की वार्ता नहीं कर सकते हैं विधायक, और उनके ऊपर भी केस किया जा सकता है। और इसको लेकर के यहाँ पर जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो उन लोगों ने यहाँ पर सीधे तौर पर मांग किया है कि जो सुखदेव थाना प्रभारी ममता कुमारी हैं उनको जल्द से जल्द वहाँ से हटाया जाना चाहिए। और इस मामले, ये जो पूरा मामला है छात्रावास का, और इसमें पूरी तरीके से
से सही ढंग से गिरफ्तारी होनी चाहिए। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।